सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज भारत किसान। 2024 की नरेंद्र मोदी और शाह की उच्च स्तरीय रणनीति क्या है। 3 राज्यों में सेमीफाइनल जीतने से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी मार्च अप्रैल में चुनाव कराएगी लोकसभा के, और उस चुनाव के लिए अभी से अपने सांसद जो लोकसभा सदस्य हैं उनकी सूची को तैयार करना शुरू कर दिया है। और जो सिर उठा रहे हैं भाजपा में मोदी शाह के खिलाफ, उनके लिए भी रणनीति तैयार कर दी है। और उसके साथ साथ विपक्ष के जो नेता एनडीए गठबंधन को कमजोर करने, मोदी को हराने के लिए जो आज 19 दिसंबर की जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग का भी तोड़ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और ये घमासान जो 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, तो 3 राज्यों में उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का जल्दी ही बुगल फूंक दिया है। राज्य शिक्षा बोर्ड और सीबीएसई के जितने शिक्षा की बोर्ड हैं वो मार्च तक फाइनल हो जाएंगे बच्चों के 10th और हाई स्कूल के। उसके बाद तुरंत चुनाव की रणनीति, प्रत्याशियों के नाम तैयार हो जाएंगे और घोषित हो जाएंगे और चुनाव की अधिसूचना जारी होगी। तो 3 राज्यों से उत्साहित होने के बाद मोदी शाह जल्दी ही चुनाव कराना चाहते हैं लोकसभा के, और सरकार बनाने के लिए मोदी शाह पूरे देश में अपनी शक्ति को, अपनी पावर को बिल्ड करने के लिए खुद को केंद्रीकरण कर रहे हैं। यानी जो स्थानीय नेता हों, स्थानीय नेताओं को कमजोर करके वो ताकत को अपने पास स्थापित करना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा बड़ा नेता, दिग्गज नेता उठकर ये ना कहे कि जिसको टिकट मिले, और अगर उसे टिकट दे दिया दिग्गज नेता के कहने पर हार गया तो उसकी। इसलिए मोदी शाह बड़ी चतुराई, बड़ी चालाकी के साथ अपनी को खुद को स्थापित कर रहे हैं, और स्थापित करके अपने हिसाब से नए चेहरों को ला रहे हैं। और नए चेहरों के साथ जैसे 3 राज्यों में नए चेहरों को उतारकर भाजपा ने यह सिद्ध कर दिया कि जो उनने प्रयोग किया केंद्रीय मंत्री सांसदों को, प्रत्याशी को, वो सब सफल रहे। और ऐसा ही लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। जो दिग्गज हैं उनको रोकना चाहते हैं, नए चेहरों को मौका देना चाहते हैं। और ऐसे चेहरों को, जो चेहरा सिर्फ दिल्ली के इशारे पर काम करे, और ऐसे चेहरा नहीं चाहिए जो दिग्गज हो, जो अपने बल पर फैसला लें, अपने हिसाब से काम करें। तो ऐसे नेताओं को डेमोशन और नए चेहरों का प्रमोशन होना तय है, और इसी हिसाब से लोकसभा का चुनाव होना है। तो भाजपा नई ऊर्जा, नई शक्ति व नए चेहरों के साथ प्रयोग करने जा रही है। जो उसने प्रयोग किया विधानसभा में 5 राज्यों में, 3 राज्यों में जीत, ये लोकसभा में नई ऊर्जा, नई शक्ति और नए चेहरों के साथ प्रयोग करेगी, जिसमें मोदी साहब देश में किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। और 3 राज्यों की बम्पर जीत के बाद नए चेहरों को उतारा। इसलिए लोकसभा में जो मैंने पहले बताया वही प्रयोग को भाजपा इस्तेमाल करेगी। तो अब मोदी शाह सिर्फ अपने बल पर जो रथ है, संकल्प विकसित भारत यात्रा, जो मोदी की गारंटी का जो वादा किया है 2027 तक भारत को विकसित बनाना है, तो वो रथ अपने हाथ में, उसकी रस्सी को अपने हाथ में लेकर खुद डील करेंगे, वे किसी पे भरोसा नहीं करेंगे। तो इसलिए ये विकसित भारत यात्रा गांव-गांव पहुंच रही है, और गांव के व्यक्ति जो पात्र हैं, चाहे वो बैंक के, गैस के, योजनाओं के, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, उन्हें वो योजना मिलेंगी। और वहां पर सांसद, विधायक, पूर्व प्रत्याशी भाजपा के
कार्यकर्ता पहुंचकर लोगों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आवास का मैंने खुद देखा है, और प्रधानमंत्री सम्मान योजना और बहुत सारी योजनाओं के वो सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और इस तरह जो रणनीति चल रही भाजपा की, मोदी और शाह की, उस रथ को, उस संकल्प रथ के साथ लोगों को जोड़ने का काम करना और लोगों को जो सरकार की योजना दिलाना और जागरूक करना है। तो उद्देश्य यही है कि डबल इंजन की सरकार योजना को देश के हर व्यक्ति पहुंचाए, मतलब जनता से जुड़ाव सीधे सीधे पीएम मोदी से हो। पीएम मोदी लाइव आकर यूट्यूब पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जनता से जुड़कर इसकी योजनाओं की बात करते हैं, और उस योजनाओं के साथ साथ वह लोगों से जुड़ाव महसूस करते हैं। तो ये रणनीति है 2024 की लोकसभा चुनाव की, क्योंकि 2-3 महीने में ही आचार संहिता लगने के बाद कोई भी बोल नहीं पाएगा। तो अभी इंडिया गठबंधन जल्दी लगा है कि भैया मोदी को हराया जाए, और आज बैठक चल रही है। उस बैठक में अभी तक उन्हें डिसाइड नहीं करा है कि राज्य जो अलग अलग है वहां पर स्थानीय पार्टी कितना लड़ी, कांग्रेस कितना लड़ाई। जैसे तृणमूल कांग्रेस, तो शिवसेना महाराष्ट्र में कितने सीटों पर लड़ेगी, तो अभी कोई डिसाइड नहीं है। अभी थोड़ी देर में इसका अपडेट आने की संभावना है। तो मीटिंग चल रही है उनकी, इंडिया गठबंधन की। तो मोदी जो है वो इसलिए, मोदी और शाह क्षेत्रीय सत्रों के छत्रों के पर कतर कर उन्हें कमजोर करना है जो भाजपा के, और खुद को भी केंद्रित करके सशक्त बनाना है। और भाजपा के छत्रों को, विपक्ष को कमजोर करना मोदी शाह की रणनीति का हिस्सा है। अर्थशास्त्र के अनुसार दुश्मन और लोन कभी भी नहीं बढ़ना चाहिए। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मोदी और शाह इस रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उनका दुश्मन, चाहे उनकी पार्टी में हो चाहे विपक्ष में, अगर मजबूत हुआ तो उनकी खटिया खड़े हो जाएगा। इस खटिया खड़ी होने से पहले मोदी शाह ने उनको ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। विकसित भारत यात्रा, जैसे मैंने पूर्व में बताया, देश की जनता से जागरूक करना और उन्हें सरकारी योजना का लाभान्वित करना और उन्हें शामिल करना सरकारी योजना में। क्योंकि अगर वहां सेक्रेटरी है, लेखपाल है, जो गांव के लोगों को योजना नहीं मिलती, कोई भी अगर भारत विकसित यात्रा जहां पर निकल रही है उसके आसपास जाकर उसे कोई भी अगर योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो वहां जाकर शिकायत करे। निश्चित उस योजना का अगर वो पात्र है तो उस योजना का उसे लाभ मिलेगा। इंदिरा आवास चाहिए, पुरानी पेंशन चाहिए, वृद्धा पेंशन चाहिए, सॉरी पुरानी पेंशन नहीं, जो वृद्धा पेंशन है और विकलांग पेंशन है। तो जितनी विलासित योजनाएं होती हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका, नगर निगम की योजनाओं, उनका लाभ आप ले सकते हैं। तो ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को लाभ दिलाया जाए जो पात्र है। मोदी को असली हनुमान कौन? पीएम मोदी का ये बहुत बड़ा सवाल है। हनुमान उत्तराधिकारी कौन? जिसमें 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा मोदी के उत्तराधिकारी के बीच घमासान मचा है, जिसमें दो चेहरे हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। अब दोनों के बीच में घमासान मचा है, जहां भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह खुद को योगी का अधिकारी के लिए लगे हैं और उसके पीछे सीएम योगी जो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है वो भी उत्तराधिकार की दाव में लगे हैं। अब देखना क्या है कि दोनों का जो संग्राम होगा, जो दोनों के बीच में चयन होगा और पार्टी किसे तय करती है उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। जिसमें एक तरफ भाजपा के मोदी और शाह, तो दूसरी तरफ एंटी मोदी गैंग।
उनको प्रधानमंत्री के रास्ते से हटाने के लिए और खुद को स्थापित करने के लिए लगे हैं, जो पहले भी सफल नहीं हुए और आगे भी सफल नहीं होंगे, जिसमें ओम माथुर, नीतीश गडकरी और प्रकाश जावड़ेकर, मुख्तार अब्बास नकवी और राजनाथ सिंह, रमन सिंह, वसुंधरा राजे, मोनिका वरुण और ये सब लोग जो हैं, रमन सिंह, ये सब लोग हैं जो मोदी को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं और इसलिए ये सीएम योगी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देश में जहां एक तरफ मोदी और शाह गुजरात मॉडल को पावरफुल बनाने के लिए पूरे देश पर लागू करना चाहते हैं, वहीं जो मोदी विरोधी लोग हैं, नेता हैं, वो सीएम योगी के मॉडल को देश में लागू करना चाहते हैं, यानी कि सीएम योगी को पीएम बनाना चाहते हैं और वे इसलिए लगे हैं आरएसएस के द्वारा कि जिस दिन मौका मिले मोदी को उतारकर तुरंत सीएम योगी को बनाया जाए और सीएम योगी पीएम बने। तो सीएम योगी को कई बार अमित शाह, केंद्रीय मंत्री हैं, कह चुके हैं कि भाई आप यूपी में विस्तार करें, यूपी सरकार में विस्तार करें, नए चेहरों को जोड़ें और उन्होंने जो और नेता हैं अपना दल के और वो सुभाषा पार्टी के ओपी राजभर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अमित शाह का ये कहना है कि आप पार्टी और संगठन में नए लोगों को जगह दें ताकि नए लोगों को मौका मिल सके, लेकिन योगी बहुत हठधर्मी हैं, वह बड़े सोच समझ के कदम उठाना चाहते, कहीं वह मोदी और शाह के जाल में ना फंस जाए और जाल में फंस गए तो उनका जो प्रधानमंत्री का सपना है वह टूट जाएगा। इसलिए लगातार वह यूपी सरकार का विस्तार नहीं कर रहे हैं और जैसे ही विस्तार करेंगे तो नए राजनीतिक समीकरण पैदा होंगे। उस राजनीतिक समीकरण का मोदी साहब को पहले पता है, लेकिन सीएम योगी को नहीं पता है। इसलिए सीएम योगी बहुत सोच समझकर आगे की रणनीति बना रहे हैं और यूपी सरकार में विस्तार नहीं कर रहे हैं। तो अब देखना है कि सीएम योगी विस्तार करते नहीं करने। और उधर जनवरी में भगवान राम जी का मंदिर अयोध्या में उसका उद्घाटन होना है। उस उद्घाटन से पहले अमित शाह चाहते थे कि भाई विस्तार हो, लेकिन अभी तक विस्तार नहीं हुआ है। तो देखना है कि योगी किस रणनीति के तहत विस्तार करते हैं या नहीं करते हैं। तो प्रचंड जो 2017 में यूपी में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, प्रचंड बहुमत मिला और मनोज सिन्हा को पीएम बनाया जा रहा यूपी का, लेकिन सीएम योगी ने हठधर्मी दिखाई और जिनको पहले उप मुख्यमंत्री बनाया जा रहा था, जिन्होंने आरएसएस की सिफारिश की, आरएसएस के मोहन भागवत साहब से कहा कि साहब आपने गुरु दक्षिणा देने को कहा और हमें तो उप मुख्यमंत्री, हम भैया उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। तो उनकी जिद पर मोहन भागवत ने पीएम मोदी से संपर्क किया, संपर्क करके कहा कि मैंने जुबान दे दी योगी को तो उनको पीएम बनाया जाए। उनकी सिफारिश में सीएम योगी को प्रधानमंत्री सीएम बनाया गया और उसके बाद 2022 में भी सीएम योगी को सीएम बनाया गया योगी को। तो अब योगी यही नहीं रुकने वाले हैं, वह पीएम बनना चाहते हैं और उनके अंदर जज्बा है। वो पीएम बनने के लिए देश की जनता और भाजपा के लोग चाहते हैं। तो अब देखना है कि उनका सपना, उनकी जिद, उनका जुनून पीएम तक पहुंचाएगा या नहीं। तो पीएम मोदी ने 2017 में मनोज सिन्हा के सपनों पर पानी फेरते खुद को पीएम मंत्री बनवाया, मुख्यमंत्री बनवाया और अब वह पीएम का सपना देख रहे हैं। वो सीएम का सपना
कितना सिद्ध होगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए TPN 20 टाइगर पोस्ट न्यूज से, और आपको हर डेट मिलती रहेगी। जो घमासान जो कराची चल रहा था वो आपको इस तरह के बहुत सारे अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच वाचिंग दिस रिपोर्ट। सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।